हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिलेशनशिप कंसेप्ट्स का। तो हमने जो पिछली वीडियो है उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे ब्लड रिलेशन के, जिसमें हमने पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग रिलेशंस में, और उसके साथ हमने पढ़ा था कुछ नेम्स पढ़े थे जो हमारे रिलेशंस में नेम हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा मामा आ गया, उसको हम मैटरनल अंकल यूज़ करते हैं, मैटरनल आंट यूज़ करते हैं, वो हमने पूरा टेबल पढ़ा था। तो बेसिक कंसेप्ट हमने कर लिए थे हमारे जो टॉपिक है रिलेशनशिप कंसेप्ट के। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कितनी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, किस किस तरह के आएंगे और हमें क्या अप्रोच लगानी है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेशनशिप कंसेप्ट से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले देख लेते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे रिलेशनशिप कंसेप्ट में। तो ब्लड रिलेशन के हमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हमें आएगा इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चंस, कि हमें इंडिकेट करना होगा, पॉइंट करना होगा, कि जैसे आ जाएगा राम पॉइंटिंग टू अ लेडी या ए पॉइंटिंग टू बी। तो इस तरह का हमें क्वेश्चन आ जाएंगे इंडिकेशन वाले। तो फर्स्ट तरह के आएंगे इंडिकेशन वाले। उसके बाद आएंगे कोडेड फॉर्म्स वाले क्वेश्चन। तो कोड्स दिए होंगे, कोडेड फॉर्म्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे ए प्लस बी का रिलेशन इस तरह से दिया होगा, ए प्लस बी इज दिस ऑफ दिस, इस तरह का करके हमें दिया होगा। तो कोडेड वाले जो रिलेशन आएंगे वो हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे पजल फॉर्म आएंगे, कि पजल्स वाले रिलेशंस आएंगे। पजल बनी होगी एक, जैसे ए इज फादर ऑफ बी बट नॉट सन ऑफ सी। तो इस तरह से आ जाएगा, वो हमने फैमिली ट्री बनाना है, पजल बनाएंगे। उसके बाद हमें 4-5 क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड। जब हमने एक पजल बना दी, वो जो इसकी पजल बनेगी, उसके बाद 5 जो क्वेश्चन होंगे एक ही में से हमें सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक बेनिफिशियल है पजल वाला। इसका ये बेनिफिट है कि 4-5 क्वेश्चन ये बंच में आएंगे, हमें एक ही सॉल्व करना है और हमें 4-5 जितने क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 तरह के आएंगे, इंडिकेटिंग वाले, कोडेड फॉर्म वाले और पजल फॉर्म वाले। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशन वाले, पॉइंट वाले। किसी को पॉइंट करना हो तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। तो गाइस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंटिंग टू अ वुमेन। तो किसी वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए रवि ने कहा, रवि ने किसी वुमेन की तरफ पॉइंट किया और कहा शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ये क्या है, शी इज द ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर है ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर की ओनली चाइल्ड की क्या है, ये ओनली डॉटर है। हमने क्या बताना है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रवि। तो वुमेन रवि से किस तरह रिलेट है। तो ये चीज़ गाइस ध्यान रखिएगा लास्ट में, कि रिलेशन किसका किसके साथ पूछा है। यहाँ पूछा है इस वुमेन का रवि के साथ, बट हमें जब लास्ट में सपोज हमें पता चल गया ए और बी क्या हैं, दोनों ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में ब्रदर भी आ गया और सिस भी आ गया, सिस्टर भी आ गया। अब गाइस यहाँ पूछा है हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। ए सिस्टर है, बी ब्रदर है। अब आ गया हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। तो ए बी की क्या है, सिस्टर, बट ऑप्शन में ब्रदर भी है। आप देखोगे हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, आप पहले ब्रदर देख लिए, बी तो ब्रदर है ए का, तो आप बी टिक कर दोगे। ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है कि ए कैसे रिलेट कर रही है बी के साथ। ए बी की क्या लगी, सिस्टर लगी। उसी प्रकार यहाँ हमने बताना है वुमेन रिलेटेड टू रवि। तो वुमेन रवि से किस तरह से रिलेट है, रवि की वुमेन ये क्या लगती है, तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। तो बनाते हैं इसमें फैमिली ट्री। पॉइंटिंग टू अ वुमेन रवि सेड। तो रवि ने वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। तो रवि ये ले लेते हैं, रवि आ गया हमारा। तो इसने ये वुमेन आ गई, वुमेन की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, कह रहा है वुमेन की तरफ इसने पॉइंट किया, क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स। तो अब इसको वुमेन को साइड कर देते हैं, क्या कह रहा है, माई वाइफ्स। तो इसकी वाइफ ले लेते हैं, इसकी आ गई रवि की वाइफ। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। अब माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स बना दो। ये इसकी वाइफ है, ये आ गया इसका फादर, और ये आ गया इसका ग्रैंड फादर। माई वाइफ्स क्या है, ग्रैंड फादर्स।
तो वाइफ का फादर और ग्रैंडफादर। अब क्या है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, यहाँ आ गया ओनली चाइल्ड, वाइफ के ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड। तो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड कौन होगा, ये हुआ। अब उसकी क्या है, ये डॉटर है, शी इज द ओनली डॉटर है, तो ओनली चाइल्ड है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसका भी एक लड़का है और इसकी एक ही लड़की है, सिर्फ ओनली डॉटर, सिर्फ एक डॉटर है इसकी, तो ये डॉटर आ गई। अब देखिए वापस क्वेश्चन देखिए, रवि ने क्या क्या पॉइंट किया वुमेन पे, कहा शी इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर है किसकी, माई वाइफ्स, मेरी वाइफ है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के फादर की, वाइफ्स ऑफ ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर को ओनली चाइल्ड ये आ गया, और इसकी क्या है, ये ओनली डॉटर मीन्स इसकी बेटी है। तो वुमेन कौन सी आ गई, तो ये आ गई, जिस वुमेन के बारे में ये बात कर रहा है वो आ गई, यही वुमेन कौन है, इसकी वाइफ है। तो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा है रवि। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, फादर, डॉटर, वाइफ और हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड दो ऑप्शन आ गए, पर हमें पूछा क्या, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रवि, वुमेन किस तरह रवि से रिलेट कर रही है, वुमेन रवि की क्या है, वाइफ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वाइफ। तो वाइफ हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। तो गाइस देख लेते हैं वापस किस तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन था शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले आप इस आदमी से जो क्लोज रिलेशन है उसको पकड़ो। इसके क्लोज क्या है, वाइफ्स ग्रैंडफादर, तो वाइफ ले ली, वाइफ का ग्रैंडफादर ये फादर आ गया और ये ग्रैंडफादर आ गया, ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, तो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, वापस नीचे आ जाओ क्योंकि इसका ओनली चाइल्ड ये है। तो वापस जैसे हम नीचे आ गए, तो अब ये पूछ रहा है कि माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, उसकी क्या है, ये ओनली डॉटर है, तो ओनली डॉटर है मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर्स के ओनली चाइल्ड की। वाइफ का ग्रैंडफादर कौन आ गया, इसका ससुर, इसके ससुर की ओनली बेटी है, मतलब उसकी वाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वाइफ। इन दोनों का रिलेशन क्या है, हस्बैंड और वाइफ का। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है। अ वुमेन सेड दैट हिज फादर इन लॉज, वुमेन कह रही है कि जो उसके फादर इन लॉज हैं, फादर इन लॉज फादर, जो फादर इन लॉ का फादर है, इज माई फादर इन लॉ, वो मेरा फादर इन लॉ है। क्या कह रहा है कि अ वुमेन सेड दैट हिज फादर इन लॉज फादर, उसके जो फादर इन लॉ हैं, उसके जो फादर हैं वो मेरे फादर इन लॉ हैं। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, अब यहाँ पे है मैन वुमेन से कैसे रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जब मैन आ गया आपको मेल रिलेशन बताना है। यहाँ पे आ सकता है सन, आ सकता है सन इन लॉ, आ सकता है मदर, पहले ही कट हो जाएगा, तो नन ऑफ दिस हो सकता है। अगर रिलेशन नहीं होगा तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। और गाइस एक चीज़ और देखिए, सबसे पहले अब यहाँ देखिए इधर क्या रिलेशन बना, अब यहाँ पे मैन का रिलेशन है कोई भी, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या आएगा, मेल रिलेशन आएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में 3 फीमेल आ जाए, 1 मेल आ जाए, तो आपका मेल उसी वक्त करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए फादर है, डॉटर है, वाइफ है, हस्बैंड है, यहाँ पे भी मिक्स है। अगर यहाँ पे हो जाता, सपोज कीजिए कि वाइफ आंसर है, यहाँ हस्बैंड है, और यहाँ पे भी क्या हो जाता है, सन हो जाता, कि यहाँ सन ले लेते हैं। अब देखिए हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रवि, वुमेन रवि की क्या लगेगी, तो क्या आएगा, फीमेल रिलेशन आएगा। तो फीमेल रिलेशन देखो, फादर मेल रिलेशन है, नहीं होगा, सन मेल रिलेशन है, नहीं होगा, हस्बैंड भी मेल रिलेशन है, नहीं होगा। तो क्या आएगा, सीधा वाइफ। आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, आपने सीधा ऑप्शन देखना है और सीधा आपने टिक कर देना है और आगे चलना है। तो ये गाइज एक हम स्मार्ट अप्रोच कह सकते हैं कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हम एक बार ऑप्शन से गो थ्रू हो लें कि ऑप्शन किस तरह का है। जब हमें ऑप्शन पता चल जाएगा तो हम खुद ब खुद उसको सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ ऑप्शन देख के। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी एग्जाम में, तो ट्रिकी है। आपने सीधा ऑप्शन देखा, आपको पता है जब मेल रिलेशन है तो मेल तो एक ही है, आप उसको टिक कर लेंगे। अगर नन ऑफ दीज आ गया तो उस वक्त आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता कोई रिलेशन इनमें से बन रहा ही ना हो, कोई और रिलेशन हो। तो इसीलिए आप देख लीजिएगा, नन ऑफ दीज ना हो तो उसके बाद अगर तीनों रिलेशन बाकी 2 सेम हो, 3 तो 1 अलग हो और वही पूछा हो तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इज द फादर इन लॉज फादर ऑफ माई फादर इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। अब हमें क्या बताना है गाइस,
उस आदमी का वुमेन के साथ क्या रिलेशन है। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैन को, तो मैन आ जाता है, ये मैन आ जाता है। अब वुमेन सेड दैट हिज फादर इन लॉ, तो इसके फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ ले लो, इसकी वाइफ आ गई है, ओके, वाइफ के फादर, तो ये आ गया वाइफ के फादर आ गए। हिज फादर इन लॉज फादर, ये फादर इन लॉ आ गया, इसके भी फादर ले लो, ऊपर चले जाओ एक स्टेप और, फादर इन लॉज फादर आ गया। देखिए फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, हिज वाइफ है, फादर इन लॉज वाइफ के फादर, फादर इन लॉज फादर वापस ऊपर आ गया, इसके फादर आ गए, ससुर के पापा, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या कह रही है वो वुमेन, हिज फादर इन लॉज फादर इज माई फादर इन लॉ, तो ये जो आदमी आ गया बैठा है सबसे ऊपर, ये उस वुमेन का फादर है। अब ये उस वुमेन का फादर कैसे है, ये वुमेन का फादर कैसे होगा, अगर ये इसकी वाइफ होगी वो वुमेन। अब वुमेन वो इधर आ जाती है, इसकी अगर वाइफ है तो ये क्या हो जाएगा, इसका फादर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सन है और ये सन का फादर है, तो ये क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा इसका। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, मैन की वाइफ, वाइफ का फादर, इसका फादर इन लॉ, फादर इन लॉज फादर, हिज फादर इन लॉज फादर इज माई फादर इन लॉ, सॉरी माई फादर इन लॉ, तो इसका जो फादर इन लॉ का फादर है वो मेरा फादर इन लॉ है। तो ये बन गया हमारा ट्री बन गया गाइस। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, ये मैन इस वुमेन से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए सबसे पहले हमारा रिलेशन आएगा मेल रिलेशन, आपको ये देखना है फीमेल रिलेशन नहीं आएगा। अब यहाँ पे सीधा आ गया हमारा मदर है, मदर नहीं आएगा क्योंकि हमें मैन का रिलेशन बताना है। अब जब सन हो सकता है, जब सन इन लॉ हो सकता है, जब नाना दीस हो सकता है। तो देखते हैं क्या है, ये लड़का है मैन है, इसकी ये आ गई वाइफ, अब वाइफ के ये आ गया हस्बैंड, तो वाइफ का फादर, अगर ये इसका फादर है तो ये इसकी वाइफ है, तो ये क्या हो गई, इसकी ये मदर हो गई। अब वाइफ की मदर क्या लगेगी, इसकी वाइफ की मदर हो गई सासू माँ आ गई इसकी। बट पूछा क्या है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो मैन वुमेन का क्या लगा, मैन क्या लगेगा वुमेन का, सन इन लॉ हो गया, क्योंकि ये इसकी सासू माँ है, तो ये क्या हो गया सन इन लॉ, तो ये मदर इन लॉ हो गई इसकी। बट पूछा मैन के बारे में, तो मैन क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, तो सन इन लॉ देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल बी ऑप्शन में है सन इन लॉ, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप गाइज आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसमें हमने सीधा टेबल बनाया है इनमें, और जो जो रिलेशन है, जैसे जैसे हम रिलेशन है वैसे वैसे कर रहे हैं, तो आगे सॉल्व हो रहा है। तो अभी आपको थोड़ा ये मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा। फैमिली ट्री बनाना हो, विद इन सेकंड ट्री बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेड टू अ लेडी, मैन लेडी से कह रहा है, यूर मदर्स हस्बैंड, आपकी मदर के जो हस्बैंड है, हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड की जो सिस्टर है, इज़ माई मदर, वो मेरी मदर है। यूअर्स मदर्स हस्बैंड, आपकी मदर के हस्बैंड की जो सिस्टर है वो मेरी मदर है। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू लेडी, तो ये मैन है जो, इसका लेडी के साथ क्या रिलेशन है, तो मैन का लेडी के साथ क्या रिलेशन है, क्या आएगा रिलेशन, हमने मैन का बताना है, मेल रिलेशन। तो देख लेते हैं, बनाते हैं टेबल। क्या है, यूअर मदर्स हस्बैंड, तो क्या अ मैन सेड टू अ लेडी, लेडी से कह रहा है, तो लेडी को ले लेते हैं। लेडी को क्या कह रहा है, यूअर मदर्स हस्बैंड, तो लेडी की मदर आ गई है, मदर्स हस्बैंड, मदर का हस्बैंड ले लो, यूअर मदर्स हस्बैंड, यूअर मदर्स हस्बैंड, हस्बैंड्स, यूअर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, अब इसकी सिस्टर आ गई है, यूअर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज़ माई मदर, तो ये इसकी मदर आ गई, तो ये मैन है, तो ये प्लस आ गया, तो ये बन गया हमारा टेबल। अब एक बार वापस देख लीजिए, ये यूअर आ गया, ठीक है, लेडी को कह रहा है यूअर्स मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर्स इज़ माई मदर, हमारा टेबल बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू लेडी, अब इन दोनों का रिलेशन बताना है, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू लेडी, बट एरो किस तरफ जाएगा, इस तरफ, क्योंकि हमें मैन का बताना है कि मैन लेडी का क्या लगा। तो देखो बनाओ क्या लग रहा है, इस लेडी से लेके चलते हैं, ये लेडी की मदर आ गई, मदर का क्या आ गया, ये
हस्बैंड मीन्स क्या आ गया, ये इसका क्या आ गया, मम्मी, मम्मी के ये क्या आ गए, हस्बैंड आ गए, मीन्स इसके क्या आ गए, ये फादर आ गए, मदर के हस्बैंड, ये फादर आ गए। अब ये फादर की क्या है, सिस्टर है, मीन्स इसकी क्या हो गई, ये बुआ हो गई। अब ये बुआ का क्या है, बेटा है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों हैं क्या, कजन्स। तो देखिए कजन्स है ऑप्शन में, बिल्कुल कजन्स है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो मैन है वो इस लेडी का क्या लग रहा है, कजन लग रहा है। वापस देखते हैं, यूर मदर्स हस्बैंड, यूर मदर्स यहाँ से गया, इसकी मदर्स, हस्बैंड्स, सिस्टर इज माई मदर। तो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका ये क्या लगता है, कजन लगता है, तो ये इसका आ जाएगा कजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया आपका। अब है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है लेडी, लेडी ने क्या कहा, ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर। वो फादर है मेरी जो मदर की जो डॉटर है, मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, मेरी मदर की डॉटर का जो ओनली ब्रदर है उसका क्या है, वो फादर। तो क्या फाइंड करना है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी। तो ये मैन जो है ये लेडी से कैसे रिलेट कर रहा है। तो गाइस देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, लेडी सेड दैट ही इज द फादर, ये क्या है, फादर है, ये मैन क्या आ गया, फादर आ गया, तो ऊपर ले लो क्योंकि बाकी नीचे बनेगा, तो ये आ गया मैन आ गया, हमारा मैन आ गया। अब देखिए ही इज द फादर, ये फादर आ गया, ऊपर आ गया, इसका मतलब नीचे रिलेशन बनेगा, ये किसी का फादर है, फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर। तो अब यहाँ पे रुक जाओ, अब इसका लेडी का देखते हैं क्या कह रही है, ये ऑफ माई मदर्स डॉटर्स, तो माई मदर्स ये लेडी आ गई, ठीक है, लेडी, माई मदर्स ये लेडी की मदर, माई मदर्स डॉटर्स, मदर की डॉटर, माई मदर के डॉटर वापस नीचे आ गया, माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, तो इसका जो ओनली ब्रदर आएगा यहाँ पे, माई मदर्स ओनली ब्रदर। अब क्या पूछ रहे हैं वापस, अब क्वेश्चन को वापस पढ़ो। तो ये हमने बना दिया टेबल। अब देखिए टेबल हमारा ठीक है या नहीं, अब इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ही इज द फादर, ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर, माई मदर मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर का ये क्या है, फादर है, तो ये मेरे भाई का क्या है, एक लौता भाई है, उसका क्या है, फादर है। तो माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर्स फादर, तो ये हमारा बन गया रिलेशन। तो अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी। अब ये जो मैन है ये इस लेडी से कैसे रिलेट कर रहा है, हमने मैन का बताना है, मेल रिलेशन। तो अब देखिए क्या क्या लग रहा है लेडी का, ये लेडी का क्या है, भाई, भाई का क्या है, पापा, तो भाई का पापा क्या लगेगा, तो ये इसका भी पापा है, इसका भी फादर है ना, ब्रदर का फादर है तो इसका भी फादर है, तो क्या लगेगा, मैन इसका फादर हो गया, क्योंकि अगर ब्रदर का फादर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, फादर। फादर देखिए ऑप्शन है डी, ऑप्शन हमारा है फादर, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, डी। तो इसी तरह से हमने सॉल्व करना है, बस हमने क्या करना है कि प्रॉपर जो हमारा टेबल है उसको हमने प्रॉपरली बनाना है, जो एरोज हमने पढ़े वो प्रॉपरली लगाने हैं और हमें रिलेशन प्रॉपर पता होने चाहिए। तो हमने मैन ले लिया क्योंकि वो फादर है तो हम ऊपर ले लेते हैं इसको, फिर ये लेडी ले ली, लेडी की जो मदर है, मदर की डॉटर आ गई, वापस वही लेडी आ गई। अब डॉटर की जो ओनली ब्रदर, इसका एक ही भाई है तो भाई ले लिया, इसका ये फादर था, तो ये नेचुरल सी बात है, इसके ब्रदर का फादर है तो ये इसका भी फादर होगा। तो गाइज आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ आए होंगे और पीछे वाले जो क्वेश्चंस किए वो भी समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सभी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो गाइज आपके लिए जेके स्टडी हॉटस्पॉट की जो बुक है 4th क्लास की वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है, विदिन 5-6 डेज़ वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको उस बुक में मैथमेटिक्स का हो गया, चाहे रीजनिंग होगी, चाहे इंग्लिश होगी, चाहे हमारा जनरल अवेयरनेस और जम्मू एंड कश्मीर का सेक्शन है वो सभी कवर किया हुआ है, तो आपको उस बुक में वो सारा मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।